संविधान क्या है? संविधान नियमों के उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। प्रत्येक संविधान उस देश और आदर्शों, मूल्य व उद्देश्य मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियों इसी पर आधारित होती है। संविधान एक दस्तावेज नहीं होता बल्कि निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संविधान का महत्व। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। यह समाज में शक्ति मूल वितरण की स्पष्ट करता है। यह समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्णय कैसे होगा निर्धारित करता है। यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों की अभिव्यक्त करता है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। नियमित समन्वय व आपसी विश्वास हेतु यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। संविधान एक आईना है जिससे उस देश की भूत, वर्तमान, भविष्य भी झलकती है। संविधान और राज्य के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिश द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा ढांचे तैयार किया है। संविधान विकास के चरण। भारत का संविधान विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम द्वारा 1773 से 1853, ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा 1857 1947। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के अंतर्गत भारतीय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय का नियंत्रण की शुरुआत हुई। कब हुई? 1973 में। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की इस प्रकार हैं। ठीक है। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की क्या हुई? स्थापना हुई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा शाह इम्पे को इसका प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल की उसकी परिषद 4 सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बनने वाली बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग।
इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी और ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी पर नियंत्रण और भारत के इस राजस्व नागरिक के सैनिक मामलों को जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को सुनिश्चित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करता था। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि वह कंपनी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने यह सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। सरकारी मतलब अधिकारी, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय के रूप में किए गए अपने कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हुए। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं और आदेश को लागू करते समय सरकार को कानून बनाने और उसका क्रियान्वयन करते समय भारत की सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट हमने देख लिया 1773। अब देखेंगे 1784। एक बार देख लेते हैं। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निर्देश मंडल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कंपनी व्यापारी की अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैत व्यवस्था की शुरुआत हुई। यह अधिनियम के दो प्रमुख कारण महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी द्वारा प्रशासन संबंधी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को परिषद की संख्या 4 से घटाकर क्या कर दी गई, 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास तथा बम्बई की सरकार को पूरी तरह से बंगाल की सरकार के अधीन कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1873। पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट देखे हैं 1773। फिर क्या देखे हैं, फिक्स इंडिया एक्ट 1784। अब देख रहे हैं चार्टर अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वह कंपनी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी के चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी देशवासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई और ईसाई जो थे वहाँ के, वो भारत में धर्म प्रचार करने की उनको अनुमति मिल गई। और भारत में प्रत्येक वर्ष ये शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। किसमें, 1873 वाले एक्ट में। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को क्या किया, स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 अब सब 20 वर्ष के बाद अंतराल में आएगा। इस अधिनियम के निर्माण का ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार की विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके प्रमुख विवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर केवल भारत पर शासन रह गया। बंगाल
को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल